कैसी लड़की चाहिए तुझे? बड़ा बनका फिरता है, समझे क्या? हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। चाहता है क्या तेरी आरज़ू? टफ्फर को स्पेलिंग भी नहीं आते सॉरी के। चुपके चुपके जल्द आ रहा है। सफर तमाम ये चूड़ियां क्यों उतार दी? अच्छी लग रही थी। वो किसी खास मौके पे पहनूंगी। अच्छा, इतनी किफायत शारी अच्छी नहीं होती, मैं और ला दूंगा। इतनी किफायत शारी अच्छी नहीं होती है, मैं और ला दूंगा। जमाल ने मुझे चूड़ियां क्यों ला कर दी? उसे पहले तो कभी ख्याल नहीं आया। अनु, अनु देखो मैंने पूरा पेज लिख लिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। अनु मैं चूड़ियां ले लूं? अनु देखो, अच्छी है ना? नहीं अच्छी है अनु, छोड़ो, गंदी है। भाई बदतमीज, बेहुदा और घटिया इंसान है वो। तभी तुम्हें पसंद है? हाँ, जहर लगता है वो मुझे कि घटियापन की इंतहा चेक कर। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ड्रेस लेने मेरे पास ही आ गया। अरे आयजा, वो सूट तो अरे जानती हूँ अच्छा तरीके से, अपने माँ बाप की कमाइयाँ उड़ाता है वो दिया लड़कियों को। नहीं, वो तो बेचारा मुझे डिजर्व ही नहीं करता। कहाँ मैं हसीन, टैलेंटेड और पढ़ी लिखी, कहाँ वो बागड़ बिल्ला। कौन सा बिल्ला? बागड़। किसकी शान में गुस्ताखी हो रही है? आपकी तारीफ हो रही। इसे क्या हो गया? आपकी गर्लफ्रेंड से जेलस हो, उनके लिए आप सूट लाए थे। तुम्हें नहीं लगता कि ये मुझे पसंद करती है? मुझे नहीं पता। कैसी फ्रेंड हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। जब तो तुम सुधरोगे नहीं ना, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि तुम्हें वो कितना पसंद करती है। Never girl. चलो लड़कियों आ जाओ, बहुत जबरदस्ती गेम होने वाली है। अरसा हो गया, याद है हम जब गर्मियों की सही से बिछा तो लो। पूरी दोपहर अरे यार, दोपहर से याद आया, खाला क्या मजे का लीमू पानी बनाती थी यार। तो सारी जिंदगी लीमू पानी पीता और मुझसे हारता ही तो आया है ये। चलो समी, ये लो। पार्टनर बने। ठीक है, तुम और अनुषे, मैं और आयजा। मैं तुम्हारी पार्टनर हरगिज नहीं बनूंगी। क्यों? एक नंबर के चीटर हो तुम। हाँ, तुम चीटिंग बहुत करते अरे हो। कोई चीटिंग नहीं करता मैं। सुनो, बन जाओ ना पार्टनर, नहीं चीट करेंगे। रिजा भी खेलेगी, रिजा भी खेलेगी। ये इधर आओ मेरे पास। रिजा भी खेलेगी। रिजा का पार्टनर कौन है? समी है और अनु भी है। रिजा हमारी पार्टनर है। रिजा का पार्टनर जमाल है। हाँ तौबा तौबा तौबा। ऐसे नहीं कहते। पॉपकॉर्न्स? ओए, मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। ये तो वही सूट है जो मुझे बता नहीं सकते थे कि ये रिजा के लिए लेके जा रहे हो। बताया तो था कि दोस्त के लिए लेके जा रहा हूँ। रिजा मेरी दोस्त है ना। रिजा बोलो। पक्की वाली। पक्की वाली गर्लफ्रेंड। रिजा गर्ल है, नबील फ्रेंड है। गर्लफ्रेंड। आई लव यू। मैं इसमें बारियां चलते हैं, जो पहली रोटी लेता है उसकी वो चलो, कलर। पहली बारी रिजा की। अम्मी, बात करनी है आपसे। जानती हूँ। क्या जानती है? यही कि शादी करना चाहते हो तुम। वाह, आपको तो इल्हाम होने लगा। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा अब शादी करना चाह रहा है, इसीलिए मैंने राफिया को कह दिया है कि कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताए। उसकी क्या जरूरत है जब समी, कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर आओ। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हो, नजरें चुराते फिरते हो? मैं क्या कह सकता हूँ? इसी से पूछे जिससे बड़े भाई की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है। क्या खाक इज्जत की है? अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हो तुम मुझे, जैसे मैं इस घर का फर्द ही नहीं हूँ।
मैं ऐसे कोई बात नहीं समझा सकता। समझा सकते हो, मगर बिना मारपीट के। अच्छा चलो अब छोड़ो इस बात को। जमाल समझ गया है, अब तुम भी समझ जाओ बेटा। और ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतने इतने बड़े बड़े कीने दिल में नहीं रखे जाते। सॉरी। ठीक है, जाने दो, मगर छोटे भाइयों की तरह रहा करो यार। हाँ बताओ, तुम क्या कह रहे थे? कोई खास बात नहीं है, बाद में बात करें। शादी करना चाह रहा है? लड़की पसंद कर ली? अरे रहने दो, इसकी पसंद पर तो मुझे भरोसा है नहीं। मैं तो अपनी पसंद की शरीफ पढ़ी लिखी लड़की लेकर आऊंगी घर। आपकी पसंद से शादी कर लेगा? अम्मी मुझे भी शादी करनी है। ओए चलाको बिल्ली, तुम सोई नहीं? चुप चुप के अम्मी की बातें सुन रही थी। हाँ हाँ चलाको बिल्ली, रिजा ने भी शादी करनी है ना। अच्छा बेटा, अभी तो बहुत रात है, सो जाओ, सुबह कर लेना शादी। सुबह कर लेना। सो जाओ। कुछ दिनों से ना मैं एक बात सोच रही हूँ। कौन सी बात? ही के जमाल के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढूं। अनुषा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया आपका? मैंने तुम्हें बताया था ना कि अनुषा की शादी मैं जमाल से नहीं करना चाहती। घर की बच्ची है, इससे अच्छा कौन हो सकता है? ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं अनुषा के लिए अभी ऐसा नहीं सोच रही। तो जमाल के लिए कैसी बहू लाना पसंद करेंगी आप? तो अच्छा खानदान हो, मेरे जमाल को नेक रास्ते पर डाले। इंशाल्लाह। मोहब्बत तो वो अपने बेटों और रिजा से करती हैं। मैं और मेरे अब्बा तो सिर्फ हमदर्दी के लिए हैं। मुझे मालूम है वो मुझे कभी भी अपने ख़ानदान का हिस्सा नहीं बनाएंगे। जब मैं उन्हें जमाल के लिए पसंद नहीं हूँ, तो समी तो उन्हें इतना प्यारा है, उसके लिए मुझ जैसी लड़की। क्या हुआ? तो मुझे इतने गौर से क्यों देखने लगते हो कि बार बार ये सवाल पूछना पड़े कि क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे सवालों से। मेरी तरफ देखो। अरे पहले बैठो, मेरी तरफ देखो। क्या है? इतना गुस्सा मत किया करो, इतनी सी उम्र में आंटी लगने लगोगी। मुझ जैसे लोग ना बचपन गुजारते हैं ना जवानी, पैदा होते ही बुढ़ापा ओढ़ लेते हैं। इतने खूबसूरत होठों से इतनी हौलनाक बातें जरा अच्छी नहीं लग रही। इधर आओ, बैठो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तुमने उस दिन चूड़ियों की फरमाइश की थी ना? मैंने कब की थी? मैं तो समझा की थी, खुद तो कही थी तुम्हें चूड़ियां बड़ी पसंद है। हाँ, लेकिन अब नहीं पसंद है। ओके, अब ये ना कहना कि तुम्हें कंगन पसंद है, मेरी जेब इजाजत नहीं देती। चलिए पहने, हटाओ। मैं इतने शौक से तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम पहनोगी, दोनों हाथों में पहनोगी, बल्कि मैं तुम्हें खुद पहनूंगा। मम्मी कभी टूट जाएगी, चोट लग जाएगी मुझे। नहीं टूटती, बस तुम चुप करके बैठो और हिलो मत। वो उसे चाहती है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अनुष्या ने मुझ पर समी को तरजीह दी, क्यों? ऐसा क्या है उसमें? अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम दरमियान में क्यों आ रहे हो? मैं भी तो अनुष्या को चाहता हूँ। वो तुम्हारा भाई है जमाल, छोटा भाई। बड़े हो, बड़े बनकर फैसला करो। जबरदस्ती के रिश्ते कैक्टस की तरह होते हैं, जिन पर सिर्फ कांटे उगते हैं, गुलाब नहीं। क्या हो गया?
क्या बात है, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अनहोनी हो गई क्या? अनहोनी? लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी ने तेरी दुम पे पाँव रख दिया हो। चाचा, मुझे अनुषा से शादी करनी है हर हाल में, और उसे तुम राजी करोगे? कभी कभी हम अपने मुस्तकबिल के खौफ से अपना हाल भी गवा देते हैं। खुश रहा करो मुझसे, यकीन करो खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं तो हमेशा खुश रहा करती थी, अपने हाल में मस्त। तो अब क्या हुआ? अब मैं डर सी गई। किससे? अम्मी मुझे दुआ दे रही थी कि मेरे नसीब बहुत अच्छे हों, जिस भी घर में जाऊं उसे जन्नत बना दूं। ये तो बहुत अच्छी दुआ है। अम्मी की दुआ मुझे बद्दुआ बन के लगी है समी। मैं रिचा को देख के आती हूँ। क्या बात है, चुप क्यों? अपनी माँ से बात कर। मगर उसके बाप तो तुम हो। और माँ बन के तो उसने पाला है। किसी चोर से ब्याह देंगी तो ऑफ नहीं करूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो चाचा, अगर अनुषा से मेरी शादी ना होगी ना, तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई बेगम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है अब? तबीयत का क्या है भाभी बेगम, जमीन का बोझ है, देखिए कब हल्का कर देती है। अस्तगफुरुल्लाह, खुदा की अमानत है, ऐसे तो मत कहो। सारी जिंदगी तो अमानत में खयानत ही की है ना, तो बस एक ही हसरत है। फिक्र इसलिए नहीं कह सकता कि इससे पहले की सारी फिक्रें आपने उठा रखी हैं। कोई काम था? ओ, अनुषा की शादी हो जाती तो मांस का मौत सुकून से आ जाती। शादी की उम्र हो गई है, निकाह पढ़वा दें उसका तो फिर मैं भी कहीं चला जाऊं। कहाँ चले जाओगे? खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। बहुत सता लिया आप लोगों को। तुम जमाल के चचा हो, इस घर पर तुम्हारा भी हक है, ऐसी बातें मत किया करो। आप लोगों का बड़ापन है, वरना मेरी औकात तो दरवाजे पे खड़े भूखे कुत्ते की सी है। ऐसी बातें मत किया करो। अनुषा की अगर फिक्र है तो वो मेरी भी बेटी है। बड़ी मेहरबानी, बड़ा एहसान आपका। अच्छा इजाजत, रेडियो पर एक प्रोड्यूसर ने बुलाया है, प्रोग्राम दिलवाने का वादा किया है। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। यार नाश्ता दे दो, आई एम गेटिंग लेट। ये यूनिवर्सिटी की तैयारी तो नहीं लग रही? एक जगह जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। तुम्हारा एक सेमेस्टर अभी बाकी है। कुछ महीने तो रहते हैं, वो भी गुजर जाएंगे, तुम दुआ करना। मेरी दुआ कहाँ कबूल होती है?
मैं 2 घंटे लगाए थे तुम्हारी रात को ब्रेन वॉशिंग करने के लिए कि तुम्हारे मुंह से मायूसी का जुमला ना निकले, मगर कोई फायदा नहीं। अच्छा सॉरी सॉरी, बस 2 मिनट तो तैयार करी हूँ तुम्हारा नाम। देर हो रही है। अरे ये मेरी चाय है। चलेगी, तुम नहीं जाओगी? नहीं, मुझे 10 मिनट लगेंगे। ओके बाय। हाफिज। निशा बैठो। जान ही चुके थे। तुम्हारी खातिर 5-10 मिनट लेट होने में कोई नुकसान नहीं। ये क्या कह रहा था? आते जाते सलाम करता है कुछ। समी कहाँ जा रहे हो? इसके सलाम का जवाब देने। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सलाम नहीं करता वो। मगर जवाब मैं दूंगा। समी कोई जरूरत है तमाशा करने की? चलो यहाँ से, चलो। अब्बा, इस कार्ड कबाड़ को उठा के बाहर फेंको। इस कमरे में तो बैठने तक की जगह नहीं है। बेटा तेरी माँ इसमें देख के अपने बाल बनाया करती थी, तब इस धुंधले आईने में शक्ल नजर आती थी। अच्छा चल माँ की निशानी समझ ले। रहने दे अब्बा, किस किस निशानी को अपने सीने से लगा के रखेंगे आप? मैं काफी नहीं हूँ? इसमें कभी कभी सोचती हूँ अब्बा, क्या जवाब है मेरा इस दुनिया में आने का? ना मेरे पास घर है, ना साहिबा, ना माँ, ना अरे पूछा भाभी, तेरी माँ ही तो है। तुझे औलाद की तरह मोहब्बत दी है उन्होंने। किसी जानवर को भी लेके पालो तो मोहब्बत हो जाती है। तब बिना वजह के खर्चात मत ला अपने जहन में। ये तेरा घर है, तू सदा इस घर में रहेगी, क्या समझी? ऐसे ख्वाब ना दिखाओ अब्बा जो पूरे ना हो। कोई किसी से कितनी भी मोहब्बत करे ना, नाम नसब सबको प्यारा होता है। ओ झल्ली, तुझे अपनी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। अभी भी इस घर में कोई है जो तुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। मैं जानती हूँ। हाँ पता? तो फिर कर दूं जमाल को? हाँ जमाल का जिक्र क्यों किया आपने? अरे तुझसे शादी करना चाहता है, और क्यों? अब्बा बेटा खामखा के खर्चात अपने दिमाग में ना लाया कर। देख, मान लिया कि भाभी तुझे अपनी बहू बनाना नहीं चाहती, लेकिन जमाल की बात को नहीं टाल सकती वो, क्या समझी? जमाल के अंदर इतना तप्पड़ है कि अपनी माँ को मना सकता। वैसे तुझे जमाल पसंद तो है ना? बस कर दे अब्बा। क्या बात है, किसी और को तो नहीं पसंद कर बैठी? अब आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं एक अनवर के घर से निकल के दूसरे अनवर के घर में चली गई। अच्छा बस फालतू बातें ना कर, और जमाल को मेरी तरह बाजारों में नहीं पला पड़ा। मर्द वो होता है जिसको एक पराई औरत भी देखे तो उसको तहफ्फुज का एहसास हो, जिसके साथ खड़े हो तो पनागाह लगे। बेटा शादी करना चाहता है तुझसे, तुझे अपने घर की इज्जत बना के रखेगा, तो खामखा के इतराजात मत कर। अच्छा एक बात बता, अगर कल को भाभी ने तुझसे कहा कि जमाल से शादी करनी है, तो मना कर सकती है? है तीन नहीं ना?
ना साया, तेरे बगैर जीना मेरा हाँ जैसे बेमाया, मेरे लबों पे तेरा जिक्र सुबह शाम हुआ, सफर तमाम। क्या हुआ रिचा, क्यों रो रही हो? अनु क्यों रो रही है? किसी ने मारा है तुम्हें? हमें न मारा, किस्मत ने मारा है। किस्मत क्या होती है? कभी कभी हाथ पांव बांध के कैसी जगह फेंक देती है जहाँ इंसान ने जाने का तसव्वुर भी नहीं किया होता। अनुषे, क्या हुआ? अनुषे को क्या हुआ रिजा? मैंने नहीं मारा, किस्मत ने मारा। रिजा के अब्बू नहीं है ना? अरे क्यों नहीं है, जहाँ भी है अल्लाह उसे जिंदगी दे। पर रिजा तो अब्बू के पास नहीं जाएगी। जाएगी, जहाज में बैठ के जाएगी। उड़ के? ये बेचारी भी कितनी बदनसीब है, बाप है मगर इसको मालूम नहीं कि बाप क्या होता है। बदनसीबी वो नहीं जो रिजा के हिस्से में आई है, बदनसीबी तो वो है जो मेरे हिस्से में आई है। क्या मतलब? बेशक ना आते उसे मिलने, लेकिन ये कहलाएगी तो ना कि इज्जतदार बाप की बेटी। अब मैं चाहे जितनी खूबियां छाइयां मुझ में क्यों ना हो, कहलाऊंगी तो मैं कोठों पे फिरने वाले की बेटी। अनुषी क्या हो गया तुम्हें, क्यों कर रही हो ऐसी बातें? अपनी जिंदगी मुझे अपनी मर्जी से जीने का मौका नहीं मिला, तब यही बातें करूंगी मैं। क्या वो अब इससे क्या हुआ है? अनु को किस्मत ने मारा है। क्या मतलब, किसने कहा ये? अनु ने। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी बेवकूफियों से। मैंने क्या किया है? क्या किया है? ये बुटीक से नए डिजाइन के सारे ड्रेसेस कहाँ जाते हैं आखिर? किसको देते हो? एंड बाय द वे, मैंने ये बुटीक तुम्हारी कंगली दोस्तों के लिए नहीं खोली। अल्लाह अम्मी, क्या हो गया आपको? मैंने कब लिया आपकी बुटीक से ड्रेस? तो क्या ऐसा झूठ बोल रही है? उस मासी मुसीबतों की बातों में आ रही हैं आप। देखा अंदाज गुफ्तगू का, तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। उसे अच्छी तरह पता है कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। अच्छी तरह पता है, मैं तो ऑफिस में बैठ के गंडेरियां बेच रहा होता हूँ ना। आई डोंट नो तुम क्या बेचते हो, लेकिन घर तो कोई पैसा नहीं आता। एंड तुम्हारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते। अम्मी, आपने बोला था कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है और अब्बू भी पैसे भेजते रहते तो क्या इसीलिए सारी दुनिया की दुखी और मजलूम लड़कियों का ठेका उठाया हुआ है तुमने? अल्लाह, देख रहे हो तुम, ये दुनिया की वाहिद माँ होंगी जो अपने बच्चे पे भरोसा नहीं करेंगी लेकिन दुश्मनों की बातों पे भरोसा जरूर कर लेंगी। आयजा को दुश्मन मत कहना। अच्छा आयजा को दुश्मन का? तुम खड़े होके तमाशा देखते रहोगे, बोलोगे नहीं आके कुछ? खाला, आप खामखा इस पर बरस रही हैं। कॉलेज में इसकी 15-20 गर्लफ्रेंड्स थी। हाँ? अब तो बेचारा सिर्फ 2-4 पे काम चला रहा है। एनीवेज, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। यू हैव टू मेंड योर वेज। जिंदगी को सीरियसली लो और 2 दिन के अंदर मुझे उस लड़की का नाम बताओ अगर तुम्हारे दिमाग में कोई है, वरना मैं आयजा के यहाँ तुम्हारा रिश्ता लेने जा रही हूँ। बस। क्या मतलब आयजा की बात? इसको समझा देना समी। नहीं, एक सेकंड, मैं जा रही क्या हूँ मतलब? बुटीक। अम्मी क्या हो गया आयजा के पास? अम्मी
2 दिन बेटा, 2 दिन। ये क्या बुखार चढ़ा है? मैं पानी लाता हूँ। जहर लग रहे हो इस वक्त तुम, बहुत जहर लग रहे हो। नासिर, किसको देख रहा है तू? अनवर तवलची क्या? यार मोहब्बत हो गई है मुझे। छोटे मोटे चक्कर तो बहुत चला लिया, अब संजीदगी के साथ उसे घर पे लाना है। पूछ सकता हूँ कि कौन है वो खुशनसीब? यार एक ही तो है जिसने मेरी नींदें उड़ाई हुई है। कहीं वो उस्तानी जी तो नहीं जिन पे दिल आ गया? उसे देखने के लिए तो खड़ा रहता हूँ बस। अरे तो सीधा सीधा रिश्ता भेज देना, वो मान जाएंगे? हाँ हाँ, बैकग्राउंड जरा हल्का है, मान जाएंगे यार, हाँ कर देगी। वैसे भी अम्मा को इतनी कमाऊं और खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी? अरे वो देख अनवर तवलची जा रहा है। शरीफों की बस्ती में आया था इज्जत कमाने, सारी जिंदगी तबला बजाते गुजरी, हाथ कुछ भी नहीं आया। हम देंगे बराबर की इज्जत। मेरा माजी मेरी गली का तौक हो गया है, सच कहती है नूशी। आज तो अच्छी तरह उसी अकल ठिकाने लगा कर आई हूं मैं। रियली? अरे बेवकूफ समझ रखा है माँ को, पता नहीं किस पे लुटाता आ रहा है। और नहीं तो क्या, इसलिए तो मैंने आपको बताया। आपको पता है इसने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं आपको ना बताऊं, वरना ये मेरा हशर कर देगा। गंजा ना कर दूं मैं उसे? गंजा तो ना करे ना, गंजा होके बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। मुझे तो कह रहा था रिजा के लिए सूट ले जा रहा हूँ। रिजा का नाम उसने आपके पास इसलिए लिया ताकि आप उस पर शक ना करें। मैंने भी कह दिया 2 दिन में अपनी पसंद की लड़की का नाम मुझे बता दो, वरना मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर दूं। तो आपको कोई लड़की पसंद है? बहुत हैं लड़कियां। आयजा से शादी मतलब उस पप्पा कुटनी के साथ रहना। उसने ना बुराइयां कर करके मेरी बेइज्जती करानी अम्मी के आगे बस। ये ले ठंडा पानी, हवास बहाल होंगे तो फैसले ही बेहतर होंगे। और अगर तुझे कोई और लड़की पसंद है तो बता दे। यार मैंने कभी उस लड़के किसी नजर से देखा नहीं है मैंने। ये किस नजर से देखे है? तो यार मतलब वैसे ही लोग टाइम पास। टाइम पास? हाँ, बहुत बुरी बात है। अगर कोई बाहर का लड़का हमारी औरतों के साथ टाइम पास करे तो कैसा लगेगा? ओ भाई बस कर दे, नसीहतें नहीं दे रहा। नसीहतें नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा हूँ। आयजा अच्छी लड़की है, उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी सेटल कर लो। हाँ अच्छी लड़की है, अगर उसे मैं पसंद ना हूं तो, अगर वो मुझसे शादी ना करना चाहे फिर? मैंने तो नहीं कभी उसको बताया कुछ। तुम तो पसंद करते हो ना उसे? हाँ तो उसे ही बता दो। बता दूं, गंजा कर देगी मुझे वो। नहीं करेगी, क्योंकि उसे गंजा दुल्हा बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आयुष हो? यस। मरवा मत देना। इतनी लड़कियों से झूठ बोल के नहीं मरा तो सच बोल के क्या मरेगा? मुझे बड़ा अनुषे, जी मेरा नाम नासिर है, आप मुझे जानती हो? मैं आपको नहीं जानती। अरे हम रोज तो एक दूसरे को देखते हैं। खैर मैं सामने वाले घर में रहता हूँ और मैं बहुत जल्द कोई अच्छी जॉब करूंगा। मसला क्या है आपका? मैं आपको इज्जत देना चाह रहा हूँ। बकवास मत करना, आइंदा मेरे सामने आना तो हशर कर दूंगी, फजूल इंसान। अनुष्य हूँ अब्बा, तबीयत खराब है? पानी पिला, पानी एक मिनट पिला। वहाँ से कुछ खाया भी नहीं है ना अब्बा? क्या दिल चाह रहा है मुझे बताएं, मैं भी बना कर लाती हूँ। कुछ नहीं, बस तू बैठ जा मेरे पास, बैठ जा। ना ख्याल रखा करे अब्बा। ये क्या लाई है? बुखार उतर गया है ना,
नहा के कपड़े बदल लें। रख दे यहीं पे, मैं खुद रखूंगा अंदर। उठ के बैठ नहीं पा रहे और कह रहे मैं खुद काम करूंगा। जरूर गंदे कपड़े ठूसे होंगे दराज। ये कहाँ से आया है? अरे कुछ नहीं है बेवकूफ। मैं क्या पूछ रही हूँ, ये बोतलें कहाँ से आई हैं? इसको खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मैंने थोड़ी खरीदी है, जमाल ले गया। बस यही कसर रह गई थी। इन्हीं बोतलों के बदले में तुम मेरा हाथ जमाल के हाथ में देना चाहते हो। इतनी बेकीमत हूं मैं तुम्हारे लिए। बावली हो गई है, तू मेरी इकलौती औलाद है बेटा, तेरे साथ ऐसा करूंगा। इससे बेहतर था कि मैं पैदा होते ही मर जाती, या तुम थोड़े से इज्जतदार होते। कम से कम किसी और के रहमो करम पे तो नहीं रहना पड़ता मुझे। काश ही होता, काश। अरे काम आगे जा रही हो? ये तेवर क्यों दिखा रही हो? तुम खुद को क्या समझते हो? अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करोगे। मुझ पे और मेरे अब्बा पे रहम करो। कौन सा मकसद? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम अब्बा को नशे का आदी क्यों ना बना लो। तो किससे करोगी? मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा ये हाथ, और तुम्हारी शादी मेरे अलावा किसी से नहीं हो सकती। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम जबरदस्ती है, यही समझ लो। अनुषा से तुमने कहा बोतलें मैंने लेकर दी? नहीं नहीं, मुझे पूछ रही थी पैसे कहाँ से लिए, तो मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। पता था उसके दिल में क्या है। रिश्ते की बात की तो इनकार कर दिया उसने। इनकार तो नहीं किया। झूठ मत बोला चाचा, अभी मेरे मुंह पर इनकार करके गई है कि मरती मर जाएगी लेकिन मुझसे शादी नहीं करेगी। ऐसा कहा उसने? क्या कमी है मुझ में? सारी जिंदगी याशी करेगी, नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसे। और इनकार कैसे कर सकती है? भाई जब पैदा हुई थी तो उसी वक्त भाईजान ने गोद में ले कहा था कि ये मेरी बहू बनेगी। हाँ तो यूं कहो ना, बचपन की मंगे तेरे मेरी। तो भी अपनी हरकतें सीधी कर ले। सारा दिन दोस्तों यारों में लगा होता है, और रिजा के साथ तेरा रवैया इसी वजह से खार खाती है तुझसे। उठा ले फोन। हाँ क्या है? अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं मैं। आता हूं 1-2 दिन में। भले मत आओ, मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था, जिंदा हो या फातिहा पढ़वा दूं। चाचा तुम ही बताओ, अगर 2 दिन में नबील ने मेरा नाम नहीं लिया तो खाला उसकी शादी किसी से भी कर देंगे। उसने तो मुझसे कभी आई लव यू भी नहीं बोला। पता नहीं मैं क्यों उससे हर वक्त लड़ती रहती हूँ। और खाला को देखो, उन्हें मैं नजर ही नहीं आती। ऊपर से मैंने बुटीक से कपड़े ले जाने वाला झूठ भी बोल दिया। और अगर अम्मी को पता चल गया कि जमाल मुझसे शादी करना चाहता है तो क्या वो मान जाएंगी? कहा तो समी ने भी नहीं है। अनुषे चुप क्यों, सुन नहीं रही मेरी बात? बोलो ना, अगर नबील की शादी कहीं और करा दी खाला ने तो मैं क्या करूं? समझ नहीं आता तुम्हें उसमें दिखता क्या है। दिल तो गधे पे भी आ जाता है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर तुम सच में उसको पसंद करती हो ना तो ये फजूल की हरकतें बंद करो। अल्फाज से ना सही, कम से कम अपने रवैये से तो साबित कर सकते हो कि तुम उसको पसंद करती हो। और मुझे यकीन है नबील भी तुम्हें बहुत चाहता है,
लेकिन बस तुम्हारे इस एटीट्यूड के चक्कर में घबराता रहता है। हर वक्त दूसरे को नीचा दिखाते रहते हो तुम लोग। मोहब्बत खुद को हार कर जीतती है। तुम्हारे ये लफ्ज सुनहरे हरूफ में लिखे जाने चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक है, मुझे अपना रवैया बदलना होगा और मैं बदलूंगी। कोर्ट वाले कुछ लेके आते। नहीं, मैं चलती हूँ, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। बाय। ये कितनी खुशनसीब है, अपने दिल की हर बात शेयर कर लेती है। और एक मैं किससे कहूँ, क्या समी से बात करूँ? हाँ, उसी से बात करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए और ये आने वाला तूफान आने से पहले थम जाए। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम अब्बा को नशे का आदी क्यों ना बना। अच्छा तोता कौन है? रिजा का दोस्त है? ए बावली, इधर आ। अच्छा चलो छोड़ो, दोस्ती कर लेते हैं। क्यों? रिजा के दोस्त हैं। कौन? समी है, नबील है, अनु भी है। मैं नहीं हूं। चाहिए? कमरे में आओ, देता हूं। सच्ची? हाँ आओ। रिजा, रिजा, सफर तमाम